हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में। वैसे तो कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो वापस इस कंपनी से रिलेटेड डिटेल में तो चर्चा होगी होगी। कौन सी कंपनी? तो हम लोग बात करने वाले हैं हमारे देश की स्टॉक मार्केट के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सेकंड नंबर की दिग्गज कंपनी एंड आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी टीसीएस के बारे में। ये दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी कैसी है। एंड आपको ये भी पता है कि कल के दिन, मतलब मैं टुमारो की बात कर रहा हूँ, कि कंपनी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट भी पेश करने वाली है। एंड दोस्तों, ये जो रिजल्ट का जो सीज़न होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसी चीज़ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन टीसीएस में हम लोग को लगभग रिजल्ट के पहले नियर बाय 2% की गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। अभी ये 2% की गिरावट बहुत ही नॉर्मल सी लगती है अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप को देखते हो। बट एक लार्ज कैप के लिए अगर हम लोग बात करें, जो कि ऑलरेडी 1 साल से हम लोग को अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा है, 5 साल की बात करें तो इतनी ज़्यादा गिरावट तो नहीं नजर आएगी, बट टॉप लेवल से हम कह सकते हैं अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। एंड रिजल्ट के पहले अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट जरूर नजर यहाँ पे आ रही है। एंड दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि टीसीएस में हम लोग को शॉर्ट सेलिंग होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। राइट, बहुत सारे हम लोग को डेटा के माध्यम से पता चल जाता है कि शॉर्ट सेलिंग वाली, या फिर आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट पोजीशंस टीसीएस के शेयर में यहाँ पे क्रिएट कर दी जा चुके हैं, एंड वो भी रिजल्ट के पहले। मतलब ये एक इंडिकेशन देता है कि जिसने भी माल बेचकर रखा हुआ है, अभी शॉर्ट सेलिंग क्या होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको, बट फिर भी 1 मिनट के अंदर बताना है तो आपको पता ही है कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, शेयर को बाय करते हैं जैसे कि 3200 पे, ठीक है, ये उम्मीद पे कि कल ये 4000 जाएगा। अगर 4000 टच हुआ, आपने प्रॉफिट बुक किया, तो 800 का मुनाफा आपका मोटा मोटी में बात कर रहा हूँ, बाकी चार्जेस कट हो जाते। वैसे शॉर्ट सेलिंग क्या होती है कि किसी ने इस लेवल पे बेचा होगा ये मान के कि कल अगर ये 3000 तक आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो मैं मेरी पोजीशंस को यहाँ पे क्या करूंगा, स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कर लूंगा, तो मुझे 200 रुपये का फायदा करके। तो शॉर्ट सेलर गिरावट में कमाता है। अभी इतना तो हर किसी को बेसिक तो पता होता ही है। सो किसी ने तो टीसीएस में बड़े पोजीशंस की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट सेलिंग करके रखी हुई है। सो शॉर्ट सेलिंग करने वाले की उम्मीद क्या होती है कि कल के दिन जब कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, राइट, ये कब आएंगे? यूजुअली बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही आते हैं, ड्यूरिंग मार्केट नहीं आते। सो आएंगे तो यूजुअली हम लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिसने शॉर्ट सेलिंग करी, ऑब्वियसली टीसीएस जैसे बड़ी कंपनीज में शॉर्ट करके चलना, मतलब उनका ये कॉन्फिडेंस है कि शायद से नंबर अनुमान के हिसाब से नहीं आएंगे करके, तो इसी के हिसाब से शायद से उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके रखी होगी। ये एक वन ऑफ द पॉइंट हुआ। और भी बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स है। कौन कौन से पॉइंट? तो चलिए वही बताना चाहूंगा। बायबैक। अभी आप बोलोगे बायबैक किधर आ गया सर, ये तो मतलब पिछला 1 साल हो गया। यस, वापस दोस्तों यहाँ पे उम्मीद थी। देखिए, ये जो कंपनीज होती है ना, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है एक्सपेक्टेशन का। एंड सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं बोलना चाहिए, ओवर एक्सपेक्टेशन बोलना चाहिए। भयंकर ओवर एक्सपेक्टेशन लोग लेकर चलते हैं। सो ये भी एक एक्सपेक्टेशन थी बाजार में, राइट। रिपोर्ट के जरिए खबरें आ चुकी थी कि टीसीएस शायद से बायबैक देगा करके, राइट, जो कि मुझे तो नहीं लगा था प्रैक्टिकली कि अभी 1 साल पहले बायबैक दिया है। देने की पूरी काबिलियत है, 80,000 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा है बैलेंस शीट में, देने के लिए दे सकते हैं। बट एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, हर कोई कल रिफ्रेश करके देख रहा था बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट में, क्या टीसीएस ने कोई अनाउंसमेंट की, टीसीएस ने कोई अनाउंसमेंट की, टीसीएस ने कोई अनाउंसमेंट की बायबैक से रिलेटेड? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राइट। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि कंपनी के रिजल्ट कल हम लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे कि टाइमिंग बताया जा रहा है 5:30 बजे के आसपास, उसके पहले ही शायद से आ जाएंगे, राइट। सो जैसे कि आपको पता है, रूल के हिसाब से 2 दिन पहले यहाँ पे आपको क्या करना होता है, बायबैक का इंटीमेशन देना होता है एक्सचेंजेस को कि हम लोग बायबैक कंसीडर करने जा रहे हैं करके। सो इसलिए हर कोई एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा था कि कल के दिन भी कुछ तो यहाँ पे अनाउंसमेंट होगी करके, रिफ्रेश कुछ तो होगा करके, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो बायबैक से रिलेटेड जो एक उम्मीद लेकर कुछ लोग चल रहे थे, राइट। हर किसी की अपनी अपनी उम्मीद अलग अलग होती है। कुछ लोग उम्मीद करते कि बोनस देंगे, कुछ लोग उम्मीद करते कि डिविडेंड देंगे, कुछ लोग उम्मीद करते बायबैक देंगे, कुछ लोग उम्मीद करते कुछ भी ना दे बट रिजल्ट अच्छे दे। हर किसी की अपनी अपनी उम्मीद होती है। सो कुछ बड़े लोग थे जिनका ये उम्मीद था कि टीसीएस शायद से यहाँ पे बायबैक का अनाउंसमेंट कर सकता था। वापस करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कि 1 साल पहले किया तो वापस नहीं कर सकते करके। बेसिकली 1 साल के अंदर अंदर
मतलब 1 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आप दूसरा बायबैक अनाउंस यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि सेबी इसके ऊपर वर्क कर रहा है, जैसे ये सारी चीज़ें हो जाएगी आप साल में 2 बायबैक भी ला सकते हो। देख लेते हैं कब आता है करके। एंड टीसीएस का बायबैक ज़्यादा अट्रैक्टिव इसीलिए होता है क्योंकि इसमें रिटेलर्स को बहुत फायदा होता है, क्योंकि टेंडर रूट से बायबैक आता है। लास्ट टाइम भी टेंडर रूट का ही बायबैक हम लोग को देखने को मिला था। बट चलिए कितनी बार बायबैक की हम लोग बात करेंगे, अभी तो इस चीज़ को हटाना पड़ेगा। एंड इसी चीज़ के चलते जो लोग उम्मीद लेकर चल रहे थे कि बायबैक की घोषणा हो सकती है करके, जिसको मैं तो ओवर एक्सपेक्टेशन ही बोलूँगा, तो उनकी उम्मीद के ऊपर तो पानी फेर गया कि टीसीएस ने हमें तो रुला दिया। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि बायबैक अनाउंस करेंगे, तो ये एक उम्मीद टूटी। देन अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कंपनी के रिजल्ट Q4 के, तो इस वक्त तो हर कोई एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि इनके रिजल्ट तो मतलब इतने खास नहीं आएंगे करके, राइट। यही एक चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी के सीसी ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, राइट, वो भी अगर देखा गया तो कुछ खास नहीं आएगी। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी अनुमान लेकर चल रहे कि ये शायद से क्या पता नेगेटिव भी जा सकती है, राइट। नो डाउट इससे रिलेटेड अगर हम लोगों को कमेंट्री चाहिए तो टीसीएस तो प्रोवाइड नहीं करेगा, उसके लिए तो हम लोग को इन्फोसिस के कमेंट्री के ऊपर, गाइडेंस के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि वही कंपनी बड़े स्तर के ऊपर आगे के फोरकास्टिंग गाइडेंस यहाँ पे इसके प्रति देती है। टीसीएस तो प्रोवाइड नहीं करता। बट टीसीएस का सीसी ग्रोथ की भी बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं आएगा, ये भी बातें बताई जा रही है, मतलब अनुमान बोला जा रहा है। अभी दूध का दूध पानी का पानी तो कल ही पता चलेगा। देन देखा गया तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की पैरामीटर BFSI। अब ये BFSI क्या है, ये फुल फॉर्म मतलब किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो B स्टैंड्स फॉर बैंकिंग, F स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, FS मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड I स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस। सो ये जो कंपनीज होती है, राइट, इनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, IT सर्विसेज की ज़रूरत होती है। एंड टीसीएस जैसी कंपनी, IT सेक्टर वाली कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए बहुत तगड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देती है। एंड टीसीएस की अगर हम लोग बात करें, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए टीसीएस पिछले टाइम के नंबर से दिसंबर क्वार्टर के, राइट, तो उसमें आप देख सकते हैं ये देखिए BFSI, तो इससे आमदनी देखिए कितना आता है, 22,145 करोड़। इतना आमदनी सिर्फ इसी सेगमेंट से होती है, जो कि इनका कोर सेगमेंट है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब बाकी के पिलर्स भी है, जैसे कि आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, राइट, लाइफ साइंस हेल्थ केयर है, कम्युनिकेशन मीडिया है। बट कितना है, 5, 9,000, 9,000, 6,000, बट ये कितना है देखिए 22,000 करोड़। एंड इसी चीज़ के ऊपर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, अभी नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। नेगेटिव न्यूज़ मतलब ये जो BFSI सेगमेंट है, तो ये कहाँ से सबसे ज़्यादा अर्निंग करती है, तो 30 से 40% का जो अर्निंग यहाँ पे होती है वो होती है विदेश से। विदेश से मतलब अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, उसी के साथ साथ यूरोप की अगर हम लोग बात करें, वहीं से हम लोग को सबसे ज़्यादा इनकी BFSI जो सेगमेंट है, राइट, उसी के ओर से हम लोग को ये आमदनी होती हुई देखने को मिल जाती है। आपको पता ही है वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम की हालत क्या चल रही है, तो इसी के चलते हर किसी के दिल में यही डर है कि इस वक्त तो लगता है इनका जो कोर अर्निंग का जो सेगमेंट है वो भी शायद से यहाँ पे क्वार्टरली डाउन ना हो जाए या फिर ईयरली डाउन ना हो जाए, तो या फिर खराब परफॉर्मेंस आ जाए करके ये भी एक उम्मीद जताई जा रही है। मतलब टोटल अगर हम लोग क्या बोले आउटकम की मैं बात करूँ तो टीसीएस के इस नंबर से किसी को कोई खास ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। नेगेटिविटी की बारिश हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए एक्सपेक्टेशन की बात करें, जो कि हमेशा टीसीएस जैसे कंपनी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की उम्मीद की जाती थी, इस वक्त ना तो मॉडरेट की जा रही है, इनफैक्ट लोअर एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि इनका परफॉर्मेंस खराब आएगा करके। एंड वैसे तो देखा गया ना दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हुआ, कौन सा वाला, कि ये जो लोअर एक्सपेक्टेशन है ना ये अच्छा है। ये हमेशा हायर एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं ना, ये बहुत ही बुरा रहता है। मतलब आप कितना भी अच्छा करो, हायर एक्सपेक्टेशन मतलब कैसे कि एक बैट्समैन आ गया, अरे आज तो ये ना मतलब बोलते ना पिछले 2 इनिंग में इसने 200 मारा फॉर एग्जांपल, आज ये वापस 200 मारेगा, कल ये इसने मतलब 110 पे भी आउट हुआ ना, तो फिर भी लोग क्या करेंगे, मुंह लटका के बैठेंगे, अरे हम तो 200 एक्सपेक्ट कर रहे थे, अरे 110 मारा उसकी कोई कदर ही नहीं। एंड ऐसे इन बड़े कंपनीज के साथ बहुत बार होता है कि आप कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस क्यों ना दिखा दो, बट 200 नहीं मारा ना तो खराब परफॉर्मेंस। तो इसीलिए कभी कभी ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त के जो एक्सपेक्टेशन है अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ लोग मॉडरेट बोल रहे हैं और कुछ लोग तो पुअर ही बोल रहे हैं। तो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि देख लेते हैं, अभी कोई बर्डन नहीं टीसीएस को कल रिजल्ट दिखाने के लिए, ये एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट इन सभी चीज़ों को अगर आप लोग समरी के फॉर्म में देखो या फिर कलेक्टिवली कंपाइल करके देखो, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, ज़्यादातर करके हर कोई निराश होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड शॉर्ट सेलर को क्या चाहिए, इसी प्रकार का माहौल चाहिए कि स्टॉक्स गिरने के लिए। एंड इसीलिए यहाँ पे
बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, उन्होंने क्या करके रखा हुआ है, शॉर्ट सेलिंग करके रखा हुआ है, पोजीशंस बना के रखे हुए हैं। अभी वो सही जाते हैं या गलत जाते हैं। अभी टीसीएस जैसे बड़ी कंपनीज को शॉर्ट करना बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। अभी वो चाहे तो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि कल तक का भी टाइम बाकी है। क्योंकि यूजुअली नंबर जैसे मैंने आपको बताया 3:30 बजे के बाद आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो टाइमिंग तो 5:30 का लिखा है, ये कोई एक्यूरेट टाइम नहीं होता है, इसके पहले भी आ सकते हैं, बाद भी आ सकते हैं। तो इसीलिए देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो शॉर्ट सेलिंग किसी ने करके रखा हुआ है तो क्या वो सफल होते हैं भी या नहीं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो टीसीएस में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जो भी दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो कल के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके साथ भी कंपैरिजन हो रहा है कि एसेंचर ने कैसे परफॉर्मेंस दिखाया, क्या वैसे टीसीएस भी क्या कल सबको चौंका देगा। एसेंचर में भी यही था कि खराब परफॉर्मेंस दिखाएगा, खराब बोल बोल के जो एक्चुअल नंबर आए वो तो उम्मीद से अच्छे ही आ गए, राइट। पुअर ही था परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत, बट फिर भी जो बोलते हैं ना कि जब एक्सपेक्टेशन बहुत ही खराब रहती है ना कि अरे ये बैट्समैन क्या खेलेगा, ये तो मतलब 10 रन भी मारे तो भी बहुत है। एंड अगर उसने 20 भी मार दिया तो भी लोग क्या हो जाते हैं, अरे खुश हो जाते हैं कि अरे 10 एक्सपेक्टेशन था, 20 तो स्कोर किया, राइट। तो यही चीज़ हम लोग को कल टीसीएस में भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे जो फिलहाल का जो माहौल देखने को मिल रहा है टीसीएस के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। नो डाउट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, टीसीएस अच्छा खासा पोजीशन है मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पे, तो इसके चलते एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे ज़्यादा कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। ये सारी चीज़ें हमेशा यहाँ पे चलती रहती है। एक्सटर्नल इशू है, ये कोई टीसीएस का घर का मामला नहीं है। ये सारे जितने भी आईटी कंपनीज है उन सभी लोगों के लिए सारी इक्वल बैलेंस वाली चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो देख लेते हैं कि कल के दिन टीसीएस का परफॉर्मेंस कैसे निकल कर यहाँ पे आता है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।